Good morning, evening, and afternoon to all my dear students. Today we are taking poem number 3, A Thing of Beauty. It is written by John Keats. First of all, introduction. A Thing of Beauty is an excerpt from the poem Endymion. Means ये जो poem है आपको Endymion is a long poem. Endymion का एक excerpt है and this is written by John Keats. Keats was a romantic poet who believed in the power of beauty to bring joy and inspiration. कि वो beauty की power को मानते हैं कि beauty brings joy and inspiration. The poem is based on a Greek legend about a young shepherd, Endymion, who falls in love with Cynthia, the moon goddess. इस पोएम का बेस क्या है कि ये एक ग्रीक लेजेंड, ग्रीक स्टोरी पे बेस्ड है, जिसमें कि एक यंग शेफर्ड होता है एंडीमियन और हु फॉल्स इन लव विद सिंथिया. सिंथिया कौन होती है? द मून गॉडेस. द पोएम हाईलाइट्स द इटर्नल एंड हीलिंग नेचर ऑफ ब्यूटी. कि ब्यूटी में एक क्वालिटी होती है कि वो हीलिंग कर सकती है, वो हर चीज़ को अच्छा बना सकती है, हर चीज़ को हील कर सकती है. Central idea of the poem is beauty never fades, it remains a source of joy forever. It provides solace and comfort. शांति प्रोवाइड करती है इवन ड्यूरिंग हार्डशिप्स. चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हो, ब्यूटी जो होती है, ब्यूटीफुल थिंग्स जो होती है, वो हमें कामनेस प्रोवाइड करती है, कंफर्ट प्रोवाइड करती है. ब्यूटी एग्जिस्ट इन नेचर, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड नोबल डीड्स. तो इन चीज़ों में ब्यूटी होती है, नेचर में होती है. बहुत सारी चीज़ें देखो, नेचुरल बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं. ह्यूमन एक्सपीरियंसेस में ब्यूटी होती है एंड नोबल डीड्स. इट अपलिफ्ट्स द ह्यूमन स्पिरिट एंड गिव्स होप अमिड्स स्ट्रगल. स्ट्रगल के अंदर एक होप जगाती है ब्यूटीफुल चीज़ें या ब्यूटी. थीम्स, पोएम की 4 थीम्स हैं. फर्स्ट इज़ इटर्नल ब्यूटी. ट्रू ब्यूटी नेवर डिसअपियर्स एंड कंटिन्यूज टू इंस्पायर. नेचर्स हीलिंग पावर बताई गई है, हीलिंग पावर. द नेचुरल वर्ल्ड प्रोवाइड्स पीस एंड रिलीफ फ्रॉम सफरिंग. नेक्स्ट इज होप एंड पॉजिटिविटी. ब्यूटी हेल्प्स पीपल ओवरकम डिस्पेयर. इंटरकनेक्शन ऑफ ह्यूमंस एंड नेचर. इस पोएम में ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ एक इंटरकनेक्शन बताया गया है ह्यूमन और नेचर के बीच में. ह्यूमंस फाइंड मीनिंग एंड हैप्पीनेस इन द ब्यूटी अराउंड देम. कि हम जब नेचर के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें एक अलग ही हैप्पीनेस और जॉय मिलता है. वोकैबुलरी. बॉवर, अ प्लीजेंट शेडी प्लेस अंडर ट्रीज़. की ट्रीज़ के नीचे एक जो शेडी प्लेस होता है, दैट इज़ कॉल्ड बॉवर. रेथिंग मीन्स ट्विस्टिंग और वेविंग इनटू अ सर्कुलर शेप. किसी भी चीज़ को एक सर्कुलर शेप में ट्विस्ट करना, बांधना. स्पाइट इन कंट्रास्ट टू डेस्पोंडेंस, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिप्रेशन. In human dearth, a severe shortage of noble people. Gloomy means dark, sad or depressing. Rills means small streams. Break, a thick mass of ferns or undergrowth. Grandeur means splendor or royalty or impressive beauty. Immortal drink, eternal joy or spiritual happiness. Pall means a feeling of gloom or sadness. Nothingness means the state of being nothing, zero. Covert means hidden. Musk rose is a type of wild rose. Heaven's brink means the age of heaven. It is symbolizing divine blessing. Age of heaven means कि heaven स्वर्ग के किनारे से, age of heaven. Now come to the summary of the poem. In first lines, the poet is describing beauty as an eternal joy. The poet is telling that a thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases with time instead of fading away. कि इसकी loveliness और prettiness हमेशा increase होती है, कभी भी fade नहीं होती. Beauty provides comfort and peace, allowing people to forget their worries. कि ये हमें comfort और peace provide करती हैं beautiful चीज़ें, beauty. और लोग अपनी वरीज भूल जाते हैं जब हम ब्यूटीफुल चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं. ब्यूटीज़ रोल इन ह्यूमन लाइफ. अब ब्यूटी का क्या रोल है ह्यूमन लाइफ में? द पोएट डिस्क्राइब्स ब्यूटी एज अ बॉवर, मीनिंग अ शेल्टर्ड प्लेस दैट प्रोवाइड्स रेस्ट एंड पीस. मीन्स जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो एक बॉवर की तरह काम करती हैं. जैसे हमें बहुत धूप में हमें छायादार जगह बड़ी अच्छी लगती है, हमें पीस फील होता है और हमें रेस्ट प्रोवाइड करती हैं. It is a source of sweet dreams, health and quiet breathing. Beauty helps humans face life's struggles with courage. So
Next is challenges of human life. Keats acknowledges the existence of despondence in human dearth of noble people and gloomy days. तो ये सब बातें पोइट ने यहाँ पर बताई हैं. Despite these struggles, beauty binds us to the earth and gives us होप. तो इन सारी स्ट्रगल्स के रहते हुए भी ब्यूटी हमें अर्थ से बाइंड करती है और हमें एक तरह से होप प्रोवाइड करती है. नेचर एज अ सोर्स ऑफ ब्यूटी. यहाँ पोइट बता रहे हैं कि जो नेचुरल चीज़ें हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होती हैं एंड नेचर इज सर्विंग अस एज अ सोर्स ऑफ ब्यूटी. द पोइट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ द सन, द मून, ट्रीज, clear rills and daffodils. Nature provides shade and coolness, giving relief from life's hardships. The musk rose blooms represent the fragile yet enduring beauty of nature. यहाँ musk rose एक तरह से सिंबल यूज़ हुआ है कि मस्क रोज़ एक तरह से फ्रिजाइल और एंड्यूरिंग, यानी जो ब्यूटी है फ्रिजाइल भी होती है कि रोज़ थोड़ी देर बाद मुरझा जाते हैं, और लेकिन लास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक भी बताया गया है कि जो कि नेचुरल ब्यूटी को सिंबलाइज कर रहे हैं. सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्यूटी. द ग्रैंड्योर ऑफ डूम्स, माइटी डेड. ग्रैंड्योर ऑफ डूम्स मीन्स माइटी डेड. तो एक रॉयलिटी शो की है कि जो लोग ब्रेव होते हैं और जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है तो वो एक तरह से रॉयल होते हैं. रेफर्स टू हीरोइक एंड नोबल फिगर्स ऑफ हिस्ट्री. और वो हिस्ट्री में एक हीरोइक फिगर्स एज अ हीरोइक फिगर जाने जाते हैं. देयर लाइव्स एंड सेक्रीफाइसेस कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल. उनकी लाइफ इंस्पायर करती है लोगों को, एडिंग टू द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. द कंसेप्ट ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक. अब पोएम के लास्ट में एक कंसेप्ट बताया है कि इमॉर्टल ड्रिंक मिलता है हमें. तो द पोइट कंपेयर्स ब्यूटी टू एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक्स. यहाँ पे पोइट कंपेयर कर रहे हैं ब्यूटीफुल चीज़ों को या ब्यूटी को एक इमॉर्टल ड्रिंक से. इमॉर्टल ड्रिंक मीन्स अमृत. दिस मीन्स दैट ब्यूटी इज़ अ डिवाइन ब्लेसिंग कॉन्टिन्यूसली पॉरिंग जॉय एंड इंस्पिरेशन इनटू ह्यूमैनिटी. की स्वर्ग से हमें वो इमॉर्टल ड्रिंक मिल रहा है. तो इसका मतलब ये है कि ब्यूटी इज़ अ डिवाइन ब्लेसिंग, कि जो गॉड की ब्लेसिंग है ब्यूटी हमारे लिए, एंड इट इज़ कॉन्टिन्यूसली पॉरिंग जॉय एंड इंस्पिरेशन ऑन टू ह्यूमैनिटी. और जो कि ह्यूमैनिटी पर लगातार जॉय और इंस्पिरेशन को उड़ेल रही है, पोर कर रही है. क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. रोमांटिसिज्म है, रोमांटिक पोएम है. द पोएम रिफ्लेक्ट्स रोमांटिक आइडियल्स, फोकस ऑन ब्यूटी और नेचर एंड इमोशंस. जो रोमांटिसिज्म मीन्स द पोएट वांट्स टू इंजॉय नेचर एंड इमोशंस, दैट इज कॉल्ड रोमांटिसिज्म. थीम ऑफ इटर्नल ब्यूटी. इटर्नल ब्यूटी की थीम है यहाँ पर कि ब्यूटी टेम्परेरी नहीं होती, इटर्नल होती है, फॉरएवर रहती है. सिंपल येट प्रोफाउंड लैंग्वेज. यहाँ पोइट ने सिंपल लैंग्वेज यूज़ की है बट डीप है, समझने लायक लैंग्वेज है. यूज़ ऑफ नेचुरल इमेजरी. नेचुरल इमेजरी यूज़ की है, ट्रीज, फ्लावर्स, स्ट्रीम्स. तो ये पोएम में एक तरह से पोएम को लाइव बना देती हैं. फिलोसॉफिकल डेप्थ. ये फिलोसॉफिकल भी है पोएम. द पोएम सजेस्ट दैट स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड नोबल एक्शंस लिव बियॉन्ड फिजिकल एग्जिस्टेंस. की जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है और अच्छे काम हैं वो फिजिकल एग्जिस्टेंस के बियॉन्ड है, बट दे आर ब्यूटिफुल. कि सिर्फ फिजिकली कोई चीज़ ब्यूटीफुल नहीं होती, अच्छे काम भी ब्यूटीफुल होते हैं, स्पिरिचुअलिटी भी ब्यूटीफुल होती है. पोएटिक डिवाइसेस. फर्स्ट इज़ मेटाफर. अब आप थोड़ा एग्जाम्पल देख लेंगे कि किस किस लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस यहाँ यूज़ हुई है. मेटाफर. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय. फॉर एवर में मेटाफर यूज़ हुआ है क्योंकि ब्यूटी इज़ कंपेयर्ड टू समथिंग इटर्नल. एलिट्रेशन यूज़ हुआ है. अ बॉवर क्वाइट फॉर अस. रेपिटेशन ऑफ ब साउंड इज for a musical effect. Personification. The sun, the moon, trees, flower. Natural elements are described here. Imagery. A shady bower quiet for us. इमेजरी पोएटिक डिवाइस वो होती है जिसमें कि हम किसी भी सेंटेंस को पढ़ के, किसी भी लाइन को पढ़ के अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट कर सके उसकी, दैट इज़ कॉल्ड इमेजरी. सिम्बलिज्म यूज़ हुआ है. एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक. क्योंकि ये एक एंडलेस फाउंटेन मीन्स एवरलास्टिंग जॉय. So these are the notes of your poem A Thing of Beauty. I hope these notes will be so useful for your exams. So thank you and have a nice learning.